नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कल के अध्याय में आपने सुना था जब राजकुमार चंद्राग्ध से नागराज तक्षक पूछते हैं कि तुम किसके भक्त हो, तब राजकुमार बताते हैं कि मैं शिव जी का भक्त हूँ। तब नागराज उन्हें अपने वहीं पर रुकने की बात कहते हैं, परंतु राजकुमार चंद्राग्ध उन्हें प्रेम पूर्वक मना करते हैं। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। फिर नागराज तक्षक ने कहा कि राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर नागराज ने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो कि इच्छा के अनुसार चलने वाला था। उसकी अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी गति अप्रतिहत थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को विदा किया। चंद्राग्ध उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमांतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां पर स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्राग्ध को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्राग्ध ने भी मन ही मन विचार किया कि ऐसा जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे पर आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। सीमांतनी लज्जा के वश कुछ बोल नहीं सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई कि इसका नाम सीमांतनी है, यह निषादराज इंद्रसेन की पुत्रवधू है, युवराज चंद्राग्ध की रानी तथा महाराजा चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह अत्यंत ही शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ पर यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है। बलपूर्वक उस पर अपना अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार पारायण राजकुमारी प्रत्येक सोमवार को अत्यंत ही भक्ति भाव के साथ माता पार्वती जी के सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? हे महाभाव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की ही भांति प्रतीत हो रहे हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमांतनी नेत्रों से अश्रु बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्राग्ध भी शोक से व्याकुल हो गया और 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद सीमांतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रंग रूप आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझ अभागिन को भी अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम है? अथवा मुनि की पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, यह उसी का तो फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शगुन दिखाई देते हैं
पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं हो सकती। इस प्रकार अलग अलग तरह से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया तथा लज्जा से सीमांतनी ने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार चंद्राग्ध घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां पर नगरोद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार ने शीघ्र ही जाकर उन सब से कहा कि तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब ही कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन को छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्राग्ध पाताल लोक से लौटकर वापस आ रहे हैं। तुम आनाकानी नहीं करो, नहीं तो चंद्राग्ध के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर पर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर वे पुनः इस लोक में लौटे हैं। नागकुमार ने जब ऐसी बातें कही तो उनकी सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और डरते हुए राज सिंहासन को छोड़ दिया और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट कर आने का समाचार बतलाकर उनका सिंहासन उन्हें वापस लौटाया। महाराज को प्रसन्न करके भी ये लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के वश आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे आकर चंद्राग्ध से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सहित हृदय से लगाया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार नगरवासियों से मिले और उन सबको यथायोग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विहल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमयी वार्ता दूत के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृतवाणी वार्ता सुनकर महाराजा चित्रवर्मा आनंद से विहल हो गए और बड़े ही वेग से उठकर उन्होंने संदेशवाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों को परित्याग करवाया और उसे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषणों से विभूषित किया। उसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमांतनी के सदाचार की बड़ी ही प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध को बुलाकर सीमांतनी को उनके साथ प्रेम पूर्वक विदा किया। चंद्राग्ध ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषण जो कुछ भी थे, जो कि मानव मात्र के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है, उनसे अपनी पत्नी को अलंकृत किया। दिव्य अलंकारों से सीमांतनी की बड़ी ही शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्पवृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सीमांतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्राग्ध पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या के द्वारा भगवान शिव जी की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त हुए। राजा चंद्राग्ध ने अपनी धर्मपत्नी सीमांतनी के साथ
10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमांतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। फिर सूत जी कहते हैं कि एक समय दशार्ण देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग का शिकार हो गई थी। इसीलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक घर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत ही बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान ही धनवान था। उस वैश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया कि वह पुत्र के सहित अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने योगी पुत्र के साथ स्वयंभी रोग से पीड़ित हुई राजा की पत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृतांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत में एक घर में उसे ठहराया। अन्न, वस्त्र, जल और संज्ञा आदि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वैद्यों की चिकित्सा घर में जा पहुंचा और वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्यों की स्त्री ने उसे बहुत समझाया, तथापि वह अत्यंत ही दुखित होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि हे पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहां पर चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी तभी उसके सामने ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिवयोगी आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात वे शोकग्रस्त राजपत्नी के समीप जाकर इस प्रकार से बोले कि बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु अवश्य ही प्राप्त होती है। ये शरीर तो जल के समान क्षणभंगुर है। कभी इनकी प्रतीति का भ्रम होता है, कभी वह शांत हो जाता है, कभी पुनः प्राप्त होने की स्थिति होती है। इसीलिए जल के फेन के समान ही इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं रखते। सत्वादि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं 3 गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए सबके शरीर त्रिगुण में ही है। फिर आगे वे मुनि कहते हैं कि हे सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु हुई है, कल दूसरे की होगी। इसीलिए इस अनित्य शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा ही समीप रहती है। फिर बताओ कि देहधारियों को क्या सुख है। इसीलिए यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जरा अवस्था का भय है, जब तक कि जीव भगवान शिव शंकर की शरण में नहीं चला जाता। इसीलिए इस भयंकर संसार में अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय मनुष्य को भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार शिवयोगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उन्हीं को गुरु मानकर उस रानी ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोग से अत्यंत ही पीड़ित रहती हो, मुझ ऐसी अभागिन के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है। इसीलिए मैं इस शिशु के साथ ही अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ।
मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दयानिधि शिवयोगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राणयुक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्ववत ही शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपटकर बालक को गोद में उठा लिया और उसे हृदय से लगा लिया और वह आनंद में डूब गई। उसके बाद शिवयोगी ने माता और बालक के विषैले घाव से युक्त शरीर में भी भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए और उनके सभी रोग दूर हुए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप को धारण किया। तत्पश्चात ऋषभ मुनि ने रानी से कहा कि हे बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। हे बेटी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रायु के नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में निवास करो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान कर गए। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनय नामक एक पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों ही परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मण के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। उसके बाद जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्यराज के घर पर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े ही हर्ष के साथ उनको बार बार प्रणाम करके उनकी यथोयोग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वर शिवयोगी ने कहा कि बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को कोई भी कष्ट तो नहीं है न? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा में सदा ही संलग्न रहते हो न? हे वत्स, क्या मुझ प्राणदाता गुरु को भी कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते ही विनयशील रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा कि हे गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता पिता है। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे तत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दे। रानी के द्वारा ऐसा कहने पर बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। बोलो उमापति शिव शंकर भगवान की जय। आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको पहले की सभी कथाएं मिल जाएगी। बोलो हर हर महादेव।